तो यशवा मसीह में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाप इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाई जाएँ। और मेरा अदनोई यशवा मसीह इज़राइल का, यरूशलेम का, यहूदियों का, हमारे भारत देश का उद्धार करे। भारत के अंदर एक बड़ी जागृति, एक बड़ी बेदारी आने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ हनोक के ऊपर, हनोक की किताब के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि हनोक की किताब जो थी वो पहले बाइबल के अंदर थी, लेकिन कैथोलिक लोगों ने आगे जाकर जब बाइबल को के अंदर से उन्होंने बुक्स को कट किया, बहुत सारी किताबों को उसमें से निकाल दिया गया और हनोक की किताब को भी निकाल दिया गया। और हनोक की किताब के बारे में यहूदा उसका जिक्र करता है। ये इस बात का प्रमाण है कि हनोक की जो किताब है वो पहले बाइबल के अंदर थी मेरे प्रियो। तो आज हम हनोक की किताब से कुछ और भेद की बातों को सीखेंगे। बाइबल बयान करती कि हनोक 300 साल तक एलोहिम के साथ साथ चलता रहा और 300 साल के बाद वो जीवित ही स्वर्गलोक में उठा लिया गया मेरे प्रियो। और हनोक ने अपनी किताब के अंदर बहुत सारी ऐसी बातों को लिखा जो आज हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है और उसके द्वारा हम अपने जीवन में एक बड़े प्रकाश को, एक बड़ी रोशनी को रिसीव करेंगे मेरे प्रियो। तो मैंने हनोक की किताब से 7 चैप्टर तक आपको बताया था, 7 चैप्टर तक मैंने आपको स्टडी दी थी और आज के भाग में हम 8वें चैप्टर से स्टडी करेंगे। 8वें चैप्टर से सीखेंगे मेरे प्रियो। तो 8वें चैप्टर में लिखा है कि अजाजेल ने पुरुषों को तलवारें दी, चाकू, ढाल और दर्पण बनाना भी सिखाया। एक स्वर्गदूत था, उसका नाम अजाजेल था और अजाजेल ने उस समय के लोगों को तलवारें बनाना सिखा दी, चाकू बनाना सिखा दिए, ढाल बनाना, दर्पण बनाना भी सिखाया। और उन्होंने सिखाया कि कंगन, गहने, चित्रकला, भौं को चित्रित करने की कला, यानी कि हम जो आईब्रो बनाते हैं इनको कैसे बनाते हैं। ये जो ज्ञान था, ये जो दुष्ट ज्ञान था या पाप में ज्ञान था, उस समय अजाजेल ने लोगों को सिखाया मेरे प्रियो। तलवारें चलाना, यानी कि तलवारों के द्वारा युद्ध छिड़ जाएगा, हर जगह युद्ध युद्ध युद्ध। और चाकू, ढाल, दर्पण बनाना सिखाया और उन्हें सिखाया कंगन, गहने। आज जो मेरी बहनें गहने पहनने की बहुत शौकीन है, वो गहने यहोवा की आत्मा के द्वारा नहीं थे, पर वो गहनों का जो ज्ञान था वो अजाजेल स्वर्गदूत के द्वारा उस समय लोगों को दिया गया। आईब्रो बनाने की कला, रत्नों को, किसी भी वस्तु का उपयोग कैसे करना है। रत्न जो आज हम देखते हैं, बहुत सारे लोग अंगूठी पहनते हैं रत्नों की, रत्नों को रखते हैं, वो सारी जो चीज़ें थी उस समय अजाजेल ने लोगों के ऊपर प्रकट की। किसी भी वस्तु का उपयोग कैसे करें, तरह तरह के रजक कैसे बनाएं जिससे दुनिया, लिखा है, भ्रष्ट हो गई। इस ज्ञान के द्वारा उस समय जो दुनिया थी, उस समय का जो संसार था वो भ्रष्ट हो गया था। और यही कारण था कि यहोवा को पृथ्वी के ऊपर जल प्रलोभ भेजने की जरूरत पड़ी। आगे लिखा है, नास्तिकता में वृद्धि हुई, व्यभिचार बढ़ने लगा, जीव अपने सभी कार्यकलापों में अधर्मी और भ्रष्ट हो गए। यानी कि जो जीव थे उस समय, जीवों ने भी व्यभिचार खूब किया और व्यभिचार इस लेवल पे बढ़ा कि इंसान ने जाकर जानवरों के साथ, पक्षियों के साथ, मछलियों के साथ संबंध बनाए और पूरी तरीके से जो डीएनए है उसको बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया मेरे प्रियो। और उस समय आधा इंसान आधा जानवर ऐसा जीवित प्राणी पैदा होता था मेरे प्रियो। आधे मछली है, आधा इंसान है, जैसे आज भी आप डिस्कवरी के अंदर देख सकते हैं। तो इस तरीके का बड़ा गुनाह, बड़ा पाप पूरी पृथ्वी के ऊपर उन स्वर्गदूतों ने जो गिराए गए थे उन्होंने फैला दिया था मेरे प्रियो। आगे लिखा है, अमजारक ने सभी मंत्र, जादूगरी और जड़ों के गुण सिखाए। यानी कि अमजारक एक स्वर्गदूत था जो गिराया गया था, इसने भी मंत्र सिखाया, जो तंत्र मंत्र, जादूगरी और जड़ों के गुण देखते। ये आज नहीं है, ये उस समय नूह के समय में थे मेरे प्रिय। और यीशु मसीह ने जो बात कही थी कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था, मनुष्य पुत्र के दिनों में भी वैसा होगा। तो आज ये सब चीजें अपनी चरम सीमा पर है।
तो इस कारण से पृथ्वी जो थी उस समय बहुत ज्यादा दूषित हो गई थी। आगे लिखा है, अरमसर ने मंत्रों को हल करने की कला सिखाई। यानी कि आज देखते हैं कि अब बहुत सारे लोग जादू टोना कर देते हैं, तंत्र मंत्र कर देते हैं और फिर उसे हल करने की, यानी कि उसको उतार भी देते हैं। कोई दुष्ट आत्मा को चढ़ा देता है, कोई उतार देता है। तो ये सारा का सारा ज्ञान दुष्ट आत्माओं के पास और दुष्ट के लोगों के पास है। वो किसी के ऊपर डाल देते हैं, किसी के ऊपर से उतार देते हैं। तो इस तरीके का ज्ञान भी उस समय स्वर्गदूतों ने उनको सिखाया। बरकयाल ने सितारों की विद्या की कला सिखाई। एस्ट्रोनॉट जिसको आज आप बोलते हैं, सितारों का ज्ञान जो है, तारों का जो भेद है, वो बरकयाल ने उस समय के लोगों को सिखा दिया। अकीबील ने चित्रों को सिखाया, चिन्हों को सिखाया। तमीएल ने खगोल विज्ञान पढ़ाया और अरसा डेल ने चंद्रमा की चाल को सिखाया। उस समय के लोगों को स्वर्गीय भेद बता दिए गए थे, तारों का ज्ञान दे दिया गया था मेरे प्रियो, जिसके कारण यहोवा बहुत ज्यादा उनके ऊपर क्रोधित हुआ। और लिखा है, जो मनुष्य नाश होने के थे उन्होंने आवाज उठाई और उनकी आवाज स्वर्ग तक चली गई मेरे प्रियो। उनकी चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंच गई। ऐसा बुराई, ऐसा पाप पृथ्वी के ऊपर फैल गया था। लोगों ने उन स्वर्गदूतों का मनुष्य को पाप में गिराने का मकसद ये था कि वो सब के सब यहोवा के विरोध में बगावत करें मेरे प्रियो। और आज आप देख रहे हैं जो ज्ञान है, जो शैतानी ज्ञान है इस दुनिया के अंदर जो फैलाया जा रहा है, इसका एक ही मकसद है कि लोगों को परम प्रधान के खिलाफ उन्हें इकट्ठा करना है। परम प्रधान से लड़ाई करने के लिए, परम प्रधान के प्रजा से लड़ाई करने के लिए, उसके प्रजा के विरोध में लड़ाई करने के लिए उन्हें एकत्रित करना है, उन्हें इकट्ठा करना है, ताकि लिखा है पवित्र शहर यरूशलेम को उनके द्वारा एक दिन घेर लिया जाएगा मेरे प्रियो। फिर लिखा है, मिखाइल, जिब्राइल और रफाएल, सूर्याएल और यूरियल ने स्वर्ग से अपनी आंखें पृथ्वी पर की। हनोक की किताब 9 अध्याय के अंदर लिखा, और वहां रक्त की धाराओं को देखा जिसने उसे लाल कर दिया था, और अधर्म को भी जो वहां किए जा रहे थे। और उन्होंने आपस में कहा, यह तो उनके रोने की आवाज है। क्योंकि जब स्वर्गदूतों ने मार काट करना, तलवार, चाकू और ये सब चीजें सिखा दी, तो पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ बस खून ही खून, खून ही खून, खून ही खून बह रहा था मेरे प्रियो। क्योंकि दानव जो थे वो इंसान को खा जाते थे। वो 300 हाथ लंबे हुआ करते थे और इंसान जो कुछ भी पैदा करता था वो सब खा जाते थे। और उसके बाद उनके लिए जब भोजन नहीं बचा तो उन्होंने इंसानों को ही खाना शुरू कर दिया, जानवरों को खाना शुरू कर दिया था। लिखा है, उसके बच्चों की निज भूमि ने स्वर्ग के फाटक को अपनी आवाज उठाई, और यह तुम्हारे लिए है, हे आकाशीय सुगंध, यह तुम्हारे लिए है कि आत्माएं यह कहकर शिकायत करते हैं कि परम प्रधान से न्याय प्राप्त करो। तब उन्होंने अपने अधरोही और गुरु से कहा, तू प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा है। तेरी महिमा का सिंहासन अनंत काल से, और अनंत काल से तेरा नाम पवित्र और महिमामय है। तू हमेशा धन्य है और गौरवशाली है। उस समय रफाएल और जिब्राइल, मिखाइल ने यहोवा की दुहाई दी, मेरे प्रियो, तू सृष्टि करता है, सभी चीजों का संप्रभु स्वामी है। तेरी आंखों की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। तू सब पर शासन करता है और कुछ भी तेरे अधिकार से बच नहीं सकता। तूने देखा कि अजजेल ने क्या किया, कैसे उन्होंने मनुष्य को सब प्रकार के अधर्म सिखाए, और कैसे वह दुनिया पर और सब प्रकट करता है जो स्वर्ग में हो रहा है। समयाजा ने मनुष्य को टोना टोटका भी सिखाया, जिसे तूने उसके सभी साथियों से ऊपर ठहराया था। उन्होंने खुद को मनुष्य की पुत्रियों के साथ संबंध किया, और उन्होंने उसके साथ पाप किया और अपने को अशुद्ध कर लिया। उन्होंने उसके लिए सबसे जनघन्य अपराधों की खोज की, और महिलाओं ने दानवों को जन्म दिया, और सारी पृथ्वी रक्त और अधर्म से भर गई मेरे प्रियो। ऐसी विनती, ऐसी दुहाई उस समय मिखाइल और जिब्राइल कर रहे थे। जिस प्रकार का पाप, जिस प्रकार का गुनाह उन 200 स्वर्गदूतों ने पृथ्वी के ऊपर किया था मेरे प्रियो। और लिखा है, और अब वे जो लोग मर चुके हैं उनकी आत्माओं को देख, तुझ तक उनकी आवाज पहुंचती है, तो अपनी शिकायतों को स्वर्ग के फाटक तक लाते हैं। उनके विलाप तुझ तक उठते हैं, मनुष्य
उस अधर्म से भाग नहीं सकता जिसने पृथ्वी को ढक लिया है, और अब इससे पहले कि वह अस्तित्व में हो तो सब जानता है। ये उनकी प्रार्थना है। तू सब जानता है, तुझे वह सब कुछ जो चल रहा है पता है, फिर भी तू हमें कुछ नहीं बताता। इतने अपराधों के लिए हमें दुष्टों का क्या करना चाहिए? ये उस समय स्वर्गदूत विनती कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं। तब लिखा है, तब परम प्रधान महान और पवित्र ने अपनी वाणी का उच्चारण किया और उसने लेमेक के पुत्र के पास अरसयालीलूल को भेजा और यह कहते हुए कि मेरे नाम से उसे बोल, लेकिन उसकी आंखों से छिपा रहे। फिर उस महाप्रलय को प्रकट कर जो सभी मानव को नष्ट करने के लिए है, क्योंकि बाढ़ का पानी पृथ्वी के मुख पर फैल जाएगी और प्रत्येक प्राणी नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्रियो, उस गुनाह के कारण, उस बदकारी के कारण यहोवा ने हनोक के ऊपर ये बातें प्रकट की कि कैसे जल प्रलय के द्वारा पूरी पृथ्वी नाश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लिखा है, लेकिन उसे सिखा कि कैसे बचे, उसे बता कि उसकी जाति कैसे संपूर्ण पृथ्वी पर जारी रहे। तब अदोनी ने रफाएल से कहा, अजाजेल को ले आओ, उसे उसके पैर और उसके हाथ से बांध दो, उसे अंधेरे में फेंक दो और उसे डयूल डेल के रेगिस्तान में छोड़ दो। उस पर भारी और नुकीले पत्थर बरसाओ, उसे अंधकार से ढाक दो। ये भयानक दंड जो था उस समय अजाजेल के लिए था मेरे प्रियो, क्योंकि उसने पृथ्वी को बड़ी बुराई से भर दिया था। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर आप पढ़े तो पतरस इस बात को कहता है कि यहोवा ने उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा जिन्होंने उसके खिलाफ पाप किया, लेकिन उनको बांध कर अंधकार में आज के दिन तक छोड़ रखा है, उन्हें बांध रखा है कि एक दिन उनका न्याय प्रकट होगा, उनका न्याय किया जाएगा। तो उन 200 स्वर्गदूतों के बारे में वो बातें कर रहा है कि उन 200 स्वर्गदूतों को उस समय बांध कर अंधकार में डाल दिया गया और आज के दिन तक वो बंधे हुए हैं। ये उनकी भयानक सजा है और एक दिन वो आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे मेरे प्रियो। लिखा, और वह प्रकाश को कभी ना देखेगा, उसे वहां हमेशा रहने दो, उसके चेहरे को मोटे घूंघट से ढांक दो और वह प्रकाश को कभी ना देखेगा। जब न्याय का दिन आएगा तो उसे आग में डुबो देना, यह उनका न्याय होगा। क्योंकि मैं आपको पहले भी इस बात को बताया कि यहोवा ने जो नरक है, आग है, अताकुंड है, वो इंसानों के लिए तैयार नहीं की, पर उन गिराए हुए स्वर्गदूतों के लिए, शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की मेरे प्रियो। और वे प्रकाश को कभी ना देखेंगे और जब न्याय का दिन आएगा तो उसे आग में डुबो देना। फिर पृथ्वी को शुद्ध करो, जिसे स्वर्गदूतों ने अपवित्र किया, उसमें जीवन की घोषणा करो। उसे बताओ कि मैं उसे पुनर्जीवित करूंगा और सभी मनुष्य के पुत्र उन रहस्यों के कारण नष्ट नहीं होंगे जिसे सजग लोगों ने उन पर और उनके संतानों पर प्रकट किया और सिखाया है। और मेरे प्रियो, यहोवा ने उस समय ये उपाय भी निकाला कि किस प्रकार से पृथ्वी बचाई जाएगी। लेकिन अजाजेल की अशुद्ध शिक्षाओं से पृथ्वी अपवित्र हुई, अतः वह ही सभी अपराधों के लिए जिम्मेदार होगा। तब अदोनी ने जिब्राइल से कहा, दुष्टों के पास जाओ, बदमाशों के पास, व्यभिचार के इन बच्चों का विनाश करो, सजगों के इन संतानों को मनुष्य के बीच में से मिटा दो, उन्हें धक्का दो, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ उत्तेजित करो ताकि वे अपने ही हाथों के द्वारा नष्ट हो जाएं, क्योंकि उनकी आयु के दिन पूरे नहीं होंगे। और जब उन्होंने वो बुराई की बातें सीख ली जो परम प्रधान के खिलाफ थी, तो मेरे प्रियो, एक भयानक दंड इस पृथ्वी के ऊपर आना तय था। वे तुमसे भीख मांगेंगे, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं से उन्हें कुछ लाभ ना होगा। उनके लिए अपने संतानों के अनंत जीवन की आशा रखना व्यर्थ है, और यहां तक कि वे उसके लिए 500 साल के जीवन की उम्मीद भी करेंगे, लेकिन ये सब कुछ उनके लिए व्यर्थ होगा। फिर लिखा है, अदोनी फिर मिकाइल से कहता है, जाओ और समयाजा और उन सभी की सजा की घोषणा करो, वह सजा जो इन अपराधों में हिस्सा लेने वालों की प्रतीक्षा कर रहा है, जो महिलाओं के साथ एकजुट हुए और जिन्होंने खुद को सभी प्रकार की अशुद्धता से अपवित्र किया
और जब उनके बेटे तबाह हो जाएंगे तब उन्होंने उसकी तबाही बर्बादी देखी जो दुनिया में उनके सबसे प्यारे थे। उन्होंने 70 पीढ़ियों के लिए फैसले के दिन तक सार्वभौमिक कोर के लिए पृथ्वी के नीचे जंजीर में बांध दो और इस न्याय का प्रभाव उनके लिए अनंत तक होगा। यह भयानक सजा उन स्वर्गदूतों के लिए ठहराई गई। लिखा है तब उन्हें आग की गहराई में फेंक दिया जाएगा जो उन्हें लगातार पीड़ा देगा और वे वहां सदा रहेंगे। उसके साथ उसके नेता आग की लपटों में जलेंगे। उन सभी को वहां जंजीरों से बांधा जाएगा जब तक बड़ी संख्या में पीढ़ियां कौर न बन जाएं। एक ही बार में सभी दोष खेल के आदि आत्माओं का विनाश कर जगों की संतानों का विनाश पर्याप्त और बहुत लंबे समय तक जिन्होंने मानव जाति पर अत्याचार किया है। ये भयानक सजा स्वर्गदूतों की थी। मेरे प्रियो, चलो जालिमों को पृथ्वी धरती के सामने से मिटा दो, बुराई का नाश हो, लेकिन न्याय और समता के पौधे फिर पनपे और आशीर्वाद देने का संकल्प बने। न्याय और निष्पक्षता अंतहीन समय के लिए खुशी के साथ पनपे और फिर सभी संत अपने धन्यवादों को स्वर्ग भेजेंगे और तब तक जीवित रहेंगे जब तक 1000 बच्चों को जन्मा न दे, जबकि उनकी जवानी उनके शब्बत के दिन आनंद और शांति में गुजरेंगे। उस समय सारी पृथ्वी पर धर्म की खेती की जाएगी। यह पेड़ों और आशीर्वादों से भर जाएगा। वहां स्वादिष्ट पेड़ लगाए जाएंगे। बेल वहां प्रचुर मात्रा में विकसित होंगे और तृप्ति के लिए फल का उत्पादन करेंगे। सभी बीज पृथ्वी पर रोपे जाएंगे। एक के लिए 1000 निकलेगा और जैतून का एक माप 10,000 दाब तेल प्रदान करेगा। ये आगे की भविष्यवाणी थी मेरे प्रियो। आगे समय के बारे में यहोवा ने भविष्यवाणी की, बताया कि आगे वाले समय में किस प्रकार से होगा, क्योंकि एक धार्मिकता के समय की बात उस समय जो बचे हुए लोग होंगे उनके लिए की। सभी अत्याचार, सभी अन्याय, सभी अपराध, सभी अशुद्धता, इन सबों से पृथ्वी को छुड़ाओ। उन सभी से, सबसे जो अशुद्ध कर सकता है, बुराई हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। तब मनुष्य के बच्चे धार्मिकता में रहेंगे और सभी राष्ट्र मेरी ओर लौटेंगे और तुझे वे सम्मान जो मुझे उचित है देंगे और सभी तुझे धन्य कहेंगे। सभी मुझे निहारेंगे। पृथ्वी की सभी भ्रष्टाचार, सभी अपराध, सभी दंड, सभी पीड़ाओं से मुक्ति दिलाई जाएगी और वह मेरे द्वारा एक विनाशकारी बाढ़ से और नहीं डरेगा। मेरे प्रियो, ये उस बात का संकेत था जब जल प्रलय के बाद सारी पृथ्वी नाश हो जाएगी और फिर से जैसे एक नया आकाश था, उस समय एक नई पृथ्वी थी जिसमें नूह और उसकी धर्मी संतानें थी। वो दिखा रहा था एक दिन जैसे आग के द्वारा सारी पृथ्वी तबाह हो जाएगी और एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी होगी जिसमें हमेशा हमेशा के लिए धार्मिकता वास करेगी। तो अंत की बातें शुरुआत में ही यहोवा ने रख दी, जैसे उस समय हुआ था, एक बार फिर से आज हमारे समय में हो रहा। और ये सारी बातें संकेत है अंत के चिन्हों का। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो बुराई बढ़ रही है, जो पाप बढ़ रहा है, इसे बढ़ने से हम रोक सकते हैं अगर हम आंसू बहाएं, हम प्रार्थना करें। तो हमारी प्रार्थना एक बड़े बदलाव को लेकर आएगी, एक बड़ी जागृति को लेकर आएगी। लोग पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, यहोवा की ओर फिरेंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। धर्मियों की तादाद बढ़ेगी और जब धर्मियों की तादाद बढ़ेगी तो अधर्म का त्याग होगा। मेरे प्रियो, लिखा है उन दिनों में मैं उस आशीर्वाद के खजाने को खोलूंगा जो स्वर्ग में रखा है और मैंने पृथ्वी पर डालूंगा और वे कार्यों को और मनुष्य के कार्यों को उर्वरक करेंगे। शांति, धार्मिकता मनुष्य के साथ एक गठबंधन बनाएगी और ये पवित्र संधि उतने लंबे समय तक रहेगी जब तक कि यह दुनिया और पीढ़ियां हैं। तो ये मेरे प्रियो हनोक की किताब का 11वां चैप्टर तक था कि हमने उसमें देखा कि किस प्रकार से उन अधर्मी आत्माओं का न्याय किया गया, उन स्वर्गदूतों का न्याय किया गया और यहोवा ने उन सारी बातों की योजना बता दी कि किस प्रकार से पृथ्वी जल प्रलय के द्वारा नाश होगी और कैसा अधर्म उस समय बढ़ा था। और आज हम देखते हैं वही बातें आज हमारे समय में भी हम देख रहे हैं। उस समय टैटूज बनाना सिखा दिया गया था, कंगन
बनाना सिखा दिए गए थे, आईब्रो बनानी और ऐसे ऐसे बड़े सारे आर्ट की चीज़ें जो आज हम देखते हैं, पर ये सारी चीज़ें आज की नहीं हैं, ये तो शुरुआत से थी मेरे प्रियो। उस समय उन गिराए हुए स्वर्गदूतों ने, जिससे यहोवा बहुत क्रोधित हुआ था। और इसी कारण जब आप यशायाह 3 अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ पर भी लिखा है कि जो औरतें ऐसे ऐसे पहरावा पहनती है, मेकअप करती है और गहने पहनती है, उनके खिलाफ यहोवा का वचन है मेरे प्रियो। तभी पतरस हमें सिखाता है कि हमारा जो श्रृंगार है वो बिल्कुल सादा और पवित्रता में हो, क्योंकि वो जो बातें थी वो मसीह की ओर से नहीं थी, पर वो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा थी मेरे प्रियो। और आज हम देख रहे हैं कि कलीसिया भी और बहुत सारे लोग भी उसी इजबेल की शिक्षा के ऊपर और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा के ऊपर, दुष्ट आत्माओं की चीज़ों के ऊपर मन लगा रहे हैं और अपने आप को फिर से उसी बुराई में, जिस बुराई में नूह के समय में लोग थे, फिर से अपने आप को उस बुराई में डालते जा रहे हैं। और ये सारी बातें एक नाश का गड्ढा बनेंगी मेरे प्रियो। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रार्थना में रहें, हम स्वर्ग के एलोहिम यहोवा को पुकारें, ताकि ये बुराई, ये पाप हमारे धरती से, हमारे देश से दूर हो और लोग पश्चाताप करें। अगर योना के प्रचार के द्वारा पूरा नीनवे पश्चाताप कर सकता है, तो मेरे प्रियो हमारे प्रचार के द्वारा या हमारी प्रार्थना के द्वारा क्यों नहीं हो सकता? अगर दानियल की प्रार्थना के द्वारा हो सकता है, आजरा की प्रार्थना के द्वारा हो सकता है, नहमिया की प्रार्थना के द्वारा हो सकता है, तो हमारी प्रार्थना भी एक बड़े बदलाव को लेकर आएगी। मेरे प्रियो, एलिया ने भी प्रार्थना की और उस समय क्या हुआ, लोगों का मन लौट आया, वो भी बदल गए। तो हम भी, बाइबल कहती है, हम भी एलिया के समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। तो मेरे प्रियो, आज के भाग में हमने हनोक 11 अध्याय तक सीख लिया। अगले भाग में हम इसके आगे सीखेंगे। तब तक के लिए मेरा अदरोही यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप प्रार्थना में रहें और विश्वास में बने रहें। यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन, आमीन।